शपथ लेते ही मोदी को लगा जबरदस्त झटका। जिस सांसद को दिलाई थी मंत्री पद की शपथ, अब उसी धाकड़ सांसद ने कर दिया तगड़ा ऐलान। शपथ के बावजूद कह दिया छोड़ देंगे मंत्री पद। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सत्ता संभाल ली और सोमवार को ही सुबह सुबह अपने दफ्तर पहुंचकर कामकाज भी शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी आ गई जिससे सुनकर खुद मोदी भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस धाकड़ सांसद को रविवार को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई थी, उसी सांसद ने अब ऐलान कर दिया उसे मंत्री पद नहीं चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर भले ही बहुमत ना मिला हो, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां उसने इतिहास रच दिया। ओडिशा में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई, अरुणाचल में फिर एक बार सत्ता में लौट आई, तो वहीं दक्षिण के राज्य केरल में पहली बार जीत का खाता खोला, जो किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि जनसंघ के दौर से लेकर मोदी राज तक बीजेपी केरल में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ये करिश्मा भी हुआ तो इस बार के लोकसभा चुनाव में, जब साउथ के सुपरस्टार सुरेश गोपी ने त्रिशूर सीट पर जीत का भगवा गाड़कर बीजेपी को पहली बार केरल में जीत दिलाई। यही वजह है कि बीजेपी ने भी उन्हें इस जीत का इनाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद पीएम मोदी ने उन्हें अपनी टीम में जगह दी और रविवार को पीएम मोदी के साथ ही सुरेश गोपी ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. शपथ ग्रहण को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अब खबर आ गई कि मलयालम एक्टर सुरेश गोपी मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। एक बयान में बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने कहा, मेरा मकसद सांसद के रूप में काम करना है। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने कहा था कि मुझे इस पद की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही पद से मुक्त हो जाऊंगा। त्रिशूर के मतदाताओं से कोई दिक्कत नहीं है, वो ये जानते हैं कि एक सांसद के रूप में मैं उनके लिए वास्तव में अच्छा कार्य करूंगा। मैंने कई फिल्में साइन की हैं, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी फिल्में करनी हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केरल के नेताओं को मंत्री बनाया गया। एक जॉर्ज कुरियन तो वहीं दूसरे नेता सुरेश गोपी हैं, जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन अब वो पद छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो त्रिशूर की जनता के लिए एक सांसद के रूप में ही काम करना चाहते हैं, मंत्री के रूप में नहीं। राज्यसभा सांसद रहे सुरेश गोपी को पीएम मोदी ने त्रिशूर सीट से चुनाव लड़वाया था। सुरेश गोपी ने 74,686 वोटों से जीत दर्ज की। वामपंथी उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार को हरा दिया। सुरेश गोपी को 4,12,338 वोट मिले। वामपंथी उम्मीदवार को 3,37,652 वोट मिले। केरल में 73 साल बाद पहली बार बीजेपी का खाता खोलने वाले मलयालम एक्टर और बीजेपी सांसद सुरेश गोपी के बारे में आपको बता दें, पीएम मोदी के साथ उनकी किस कदर नजदीकियां रही हैं। ये इसी बात से समझ सकते हैं कि इसी साल जनवरी में जब सुरेश गोपी की बेटी भाग्या सुरेश के बिजनेसमैन श्रेयस मोहन से शादी थी, इस शादी में खुद पीएम मोदी शामिल होने पहुंचे थे और करीब 25 मिनट तक शादी समारोह में रहे भी थे। 1965 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत करने वाले सुरेश गोपी अब तक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी के लगभग 250 फिल्मों में काम कर चुके हैं। 1992 से 1995 तक उन्हें सुपरस्टार का टैग मिला। 1998 में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और केरल राज्य अवार्ड भी मिला था और अब फिल्मों की वजह से ही वो मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। उनके इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने चुनावी जीत के बाद क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है।
राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे। और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है।